Dear students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में के टॉपिक में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो तो हमारा टॉपिक द स्ट्रेट लाइन, द सर्कल। सो स्ट्रेट लाइन तो हम लोग खत्म कर चुके हैं ना, सर्कल पे थे हम लोग। ओके, तो सर्कल के टॉपिक में आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी पोर्शंस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों ने देखा होगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्वेश्चंस किस तरह के सर्कल में मिलेंगे मुझे और हमें किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आर डी शर्मा की बुक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज 24.1 उसमें से लेवल 2 के क्वेश्चन को आज मैंने सिलेक्ट किया है। लेवल 2 में देयर आर मतलब क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन 21। दैट मीन 4 क्वेश्चंस आर देयर, टोटल 4 क्वेश्चंस आर देयर इन लेवल 2। लेवल 1 में 17 क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं कि लेवल 2 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अपने पहले उसी को सिलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 24.1 का लेवल 2। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, शो करना है, शो दैट द पॉइंट एक्स वाई गिवन दैट दिस एंड दिस लाई ऑन ए सर्कल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी सच दैट टी का वैल्यू -1 से 1 के बीच है, वेयर ए इज एनी गिवन रियल नंबर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन के अंदर एज पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न, यहां पर हमें फर्स्ट इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 2at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर and y is a into 1 minus t square divided by 1 plus t square। अब अगर क्या होता है कि मतलब अगर ये सर्कल पे है तो ये सर्कल की इक्वेशन को एक तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ये मेरे मन में आना चाहिए कि ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी, तो जब हम सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे ना तो सर्कल की इक्वेशन के अंदर टी नहीं आएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी होना चाहिए वो रिलेशन। सो इसके लिए क्या करते हैं कि एक चीज तो हमने महसूस किया है कि वट एवर इक्वेशन ऑफ सर्कल वी हैव स्टडीड, उसमें हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म आता है ना। बाकी एक्स वाई जो भी टर्म आए, तो क्यों ना क्या करते हैं कि हम एक बार इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख के देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज 4a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ये हमारा कॉमन हो गया, बच क्या जा रहा है 4t स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बच गया ना। यहां से हमारे पास 4t स्क्वायर आ रहा है और यहां से हमारे पास क्या बच रहा है कि ये एक तो 4t स्क्वायर और इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। सो एज वी ओपन द ब्रैकेट, यहाँ थोड़ा सा लिखने में ये टी स्क्वायर है ना, हियर वी हैव टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ठीक लिखा हम लोगों ने। ओके, लेट अस ओपन इट, इसको ओपन करते हैं तो 1 प्लस टी 4 माइनस का 2 टी स्क्वायर का स्क्वायर ना। यहाँ एक बार थोड़ा चेक करना है कि हम जो लिख रहे हैं 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर किया हमने ना, तो जब हम 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 टी स्क्वायर है ना। सो नाउ इट इज ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस, कई बार ना मतलब कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं कई बार, अच्छा क्या आ रहा है क्या होना चाहिए, और कई बार ना दिमाग में ना अगला स्टेप जब दिमाग में आने लगता है तो हम उसे कंपेयर भी कर लेते हैं, जैसा अभी पिछले सेंटेंस में मेरे साथ हुआ है। सिंपल यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, सो इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना लिखना था। ये हो गया t4 प्लस का 1 और प्लस का 2t स्क्वायर। इज इट नॉट कि ये तो जो बाहर हमने लिखा है इसको लिख ही देते हैं, और ये जो टर्म है ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया सिंपली एक्स स्क्वायर।
ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज सिंपली ए सर्कल, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है। एंड सिंस इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टी, ये टी से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला है, यानी एक तरह से टी को एलिमिनेट किया हमने, है ना। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द अनदर वन क्वेश्चन। द सर्कल, एक सर्कल गिवन इज रोल्ड along the positive direction of x axis and makes one complete roll. Find its equation in new position. क्या दिया हुआ है कि सर्कल जो है ना, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि एक सर्कल है और इसने कंप्लीट रोल किया। नाउ सर्कल की इक्वेशन हमें जो गिवन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना इस सर्कल की इक्वेशन का सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक तो तरीका क्या है कि इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। चेक कीजिए रिलेशन को, यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y, और जो प्लस का 2 आएगा 1 को शिफ्ट करेंगे, मीनिंग इसका सेंटर 1 1 और इसका रेडियस भी 1 है। ओके, रेडियस भी इसका 1 है। क्योंकि जब आर डी शर्मा की इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन का यूज नहीं किया उसने, तो मैंने भी जनरल इक्वेशन का यूज नहीं किया। अदरवाइज हम जनरल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम जनरल इक्वेशन को यूज करके, जनरल इक्वेशन में माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी उसका रेडियस होता है, हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते थे। लेकिन हमने भी क्या किया कि अगर कोई स्टूडेंट ने जस्ट इस एक्सरसाइज के पहले की थ्योरी पढ़ी है और अब वो एक्सरसाइज को करने जा रहा है, तो इसका मतलब उसने अभी इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ा है, तो उस फॉर्मूले को हमने भी अवॉइड करके इसके सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट कर लिया। अब ये रहा है इसका सेंटर, राइट ना, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1। ओके, क्या करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, ये ग्राउंड को जो टच कर रहा है, ये परपेंडिकुलर लेंगे तो ग्राउंड को टच कर रहा है, और क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि जब ये रोल करेगा तो ये रोल करके आगे की तरफ मूव करेगा ना, जब ये रोल कंप्लीट करेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, मूव करके जाएगा कहां पे। अब इसने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया और मूव करके एक कंप्लीट मूव करके ये रोल करके इस नई पोजीशन पे आ गया। दैट मीन जब ये मूव करेगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये पॉइंट ऐसे ही हमारा घूमते हुए वापस यहां आ जाएगा, और ये जो सेंटर 1 1 था अब यहां पहुंच गया है। नहीं, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं ऐसे, सी हियर, और ये बोथ दीज लाइंस आर पैरेलल, लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि ये यहां पर परपेंडिकुलर है ना। सो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सो इसके कोऑर्डिनेट में भी अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या महसूस हो रहा है कि एक चीज नहीं बदल रही है ना, यानी शिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। तो क्योंकि y एक्सिस के अबाउट तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा। x एक्सिस में इस पॉइंट A से B तक जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितना है, circumference of the circle, that is 2 pi r, that is 2 pi r1 है, that is 2 pi। तो ये जो इसने मूवमेंट किया है ये 2 pi के इक्वल है, तो इसका मतलब ये सेंटर की नई पोजीशन हो जाएगी 1 प्लस 2 पाई, 1 प्लस 2 पाई आ जाएगा यहाँ पर। यानी जैसे वो 1 कंप्लीट रोल करता है, एक पूरा चक्कर लगा देता है, एक कंप्लीट साइकिल मूव करता है, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सिंपली 2 पाई आर होगा, दैट इज 2 पाई r1 है। और इसका मतलब उसका सेंटर जो है वो इस लाइन पे, जिस लाइन पे मूव कर रहा है उसके पैरेलल लाइन पे सेंटर भी उतनी ही डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो न्यू पोजीशन जो है, न्यू सेंटर, सर्कल के न्यू पोजीशन पे जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई 1। रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा, सो इसका मतलब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस लिखते हैं ना, तो x माइनस 1 माइनस 2 पाई कर दीजिए, माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है।
और एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आपके बुक में आंसर भी दिया हुआ है ना, आर डी शर्मा की बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है क्योंकि हम x माइनस एच लिखते हैं ना, और ये हमारा h है, तो बाहर माइनस साइन है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था ना, मतलब थोड़ा सा एटलीस्ट सम लॉजिक इज देयर इन दिस क्वेश्चन। let us move toward the next question. Here we have डायग्राम में पहले लाइन पहले आगे है, वन डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल ABCD is 4y equal to x plus 7 if the coordinate of A and B are minus 3 4 and 5 4 respectively find the equation of a circle. Okay, ये केस कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल है हमारे पास और उसने सर्कमस्क्राइब किया है ABCD एक रेक्टेंगल को, जिसमें A के कोऑर्डिनेट है -3 4 और B का कोऑर्डिनेट है 5 4। यहां तक ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, हमें सर्कल की इक्वेशन, इसका एक डायमीटर जो है, अब देखिए मतलब AC और BD भी डायमीटर हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट A और पॉइंट B इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब डायमीटर जो है वो रेक्टेंगल का डायगोनल नहीं है। क्या करते हैं, -3 4 आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए। ये जो इक्वेशन में गिवन है 4y इक्वल टू x प्लस 7, सेंटर लाई ऑन इट है ना, ये गिवन है कि सेंटर लाइज ऑन इट, लेकिन ये दोनों ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है ना, रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमारा सर्कल का डायमीटर नहीं है। सो ये कोई अलग एक लाइन है, अनदर लाइन इज देयर ना, दूसरी एक कोई लाइन है जो कि उसके सेंटर से पास कर रही है। हियर वी हैव सपोज सेंटर, ये हमारा उसका सेंटर हो गया है ना, सपोज हियर द सेंटर। और इस सेंटर को अगर हम एज्यूम कर लें कि लेट एच के बी द सेंटर है ना, एच के इसका सेंटर है, सो ये हमने एज्यूम कर लिया लेट एच के बी द सेंटर, इसका सेंटर है। सी की जगह कोई और नाम लेते हैं, ओ ले लेते हैं, सी ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है। अब सेंटर क्या है, सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब 4k इज इक्वल टू h प्लस 7, नंबर 2 कर देते हैं, देयर फोर लिख दीजिएगा है ना, क्योंकि अगर सेंटर ये है सो देयर फोर 4k इज इक्वल टू h प्लस 7, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ना अभी हमें क्या करना है, h और k को कैलकुलेट करना है, तो कोई ऐसी कंडीशन यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम आसानी से कैलकुलेट कर लें। अब एक बताइए, OA और OB इक्वल होगा, क्योंकि और दोनों ही किसके इक्वल हैं, रेडियस के इक्वल हैं, इज इट नहीं, OA और OB दोनों इक्वल होने चाहिए। तो O और A के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इज इट h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए हमें दोनों साइड में अंडर रूट लगाना चाहिए, स्क्वायरिंग करेंगे अंडर रूट खत्म हो गया, और h स्क्वायर प्लस का 6h प्लस 9, इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों ओपन नहीं किया है। जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ना, ये हमारा क्या है, h और k को हम क्या कर रहे हैं, y लिख रहे हैं ना, k। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी गलती हम लोग करते रहते हैं। h स्क्वायर माइनस का 10h प्लस 25 प्लस का k माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये दोनों हटा देता है, इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया था, क्योंकि दोनों ही साइड में k माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्यों हम बेकार में उसको एक्सपेंशन करके पूरा लिखेंगे फिर कैंसिल करेंगे। अभी देखो कितना सिंपल हो गया, h स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, चलो ये अच्छा हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 16h है ना, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये 16 आ गया, यानी h की वैल्यू सिंपली 1 आ गई। अब h को अगर 1 पुट करेंगे तो k का वैल्यू देख हमें मिल जाएगा, और k का वैल्यू हो गया 2। सो हमें सेंटर पता लग गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट 1 और 2 हो गया। अब बारी है रेडियस की। अब अगर सेंटर पता लग जाए तो OA रेडियस है ना, यहां पुट कर देते हैं, और क्या करते हैं हम OA को कैलकुलेट कर लेते हैं। OA को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ h हमारा 1 था, तो इट इज 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस k इज 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 4 होल स्क्वायर 16, सो इट इज 16 प्लस 4 अंडर रूट ना, ये अंडर रूट 21। यहां देख लीजिएगा, ये -2 है, -2 का स्क्वायर 4 आएगा,
सो नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन करके आंसर लिख देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहां से, क्योंकि बुक में अगर आंसर ब्रैकेट को ओपन करके लिखा है सो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, कांस्टेंट को बाद में लिखेंगे y स्क्वायर माइनस का 4y, यहां से +1 आएगा, यहां से प्लस का 4 आएगा, तो दैट इज प्लस का 5 और -20 को इधर लाके लिख देते हैं। हियर वी हैव द आंसर। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इस सेंस में मुझे लग रहा है क्योंकि इसने ना एक कंफ्यूज करने के लिए क्या किया क्वेश्चन के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल को सरकमस्क्राइब कर रहा है तो हमारा ध्यान जाता है कि ओके तब तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होंगे वो डेफिनेटली डायमीटर्स होंगे, किसके, सर्कल के, लेकिन जो डायमीटर की इक्वेशन दी गिवन है वो एक्चुअली रेक्टेंगल के डायगोनल्स है ही नहीं। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। So let me move towards one more. Here's web 21. If the line 2x minus y plus 1 equal to 0 touches the circle at the point 2, 5 and the center of the circle lies on the line this, find the equation of circle. यानी ये 2, 5 पे, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा 2, 5 और ये लाइन है 2x minus y plus 1 equal to 0. If the line this touches the circle at 2, 5 और एक दूसरी लाइन भी इसमें गिवन है, here it is, जिस पे सेंटर लाई करता है x plus y minus 9 equal to 0. Let it be here is the center HK. Okay, center HK. So now assume क्या किया हमने, let HK be the center. ये सभी कैलकुलेशन और सिंपल से लॉजिक क्वेश्चन है। कैलकुलेशन डिफर कर सकता है, जरूरी नहीं कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वही फाइनल, मतलब वही एक्चुअल मेथड है। एक से ज़्यादा मेथड ऐसे क्वेश्चन के हो सकते हैं और अगर आप किसी दूसरे मेथड से बना रहे हैं और सेम आंसर तक पहुंच रहे हैं, वो आपका मेथड जरूरी नहीं कि गलत होगा, वो भी सही हो सकता है। सो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। और इवन कई किसी दूसरी बुक में या किसी दूसरे ने किसी अलग तरीके से कराया है। सो होता क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो जो हमें पहले क्लिक करता है ना, जो मेथड पहले में दिमाग में आता है हम उसी को फॉलो कर जाते हैं। तो सी हियर जैसे हम देखें कि एच के हमने सेंटर मान लिया, अब ये क्या करता है, इट लाई ऑन, ये क्या कर रहा है, इट लाइज ऑन x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. सो देयर फोर एच प्लस के माइनस 9 इक्वल टू 0, ये मैंने एक कंडीशन ले लिया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन पे, और हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन क्या कह रही है ना, हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन क्या कह रहा है इसमें कि हमें सर्कल की इक्वेशन के लिए रेडियस चाहिए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि क्या करते हैं हम, सपोज अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सो मेनी मेथड्स में बी देयर, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है क्या है, अगर मैं क्या करता हूँ सेंटर से इस 2, 5 को ज्वाइन कर देते हैं, राइट। सी नाउ ये इसको टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये सेंटर है, पॉइंट ऑफ, इसका मतलब ये टेंजेंट है ना, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी ये रेडियस हो गया, हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन किया और टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। सो दैट मीन अगर इसको हम C बोल रहे हैं, इसको A बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि AC इज परपेंडिकुलर टू 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 2, किसका, ये 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. सो लेट अस फाइंड आउट अ स्लोप ऑफ AC. नाउ हियर स्लोप ऑफ AC, तो AC का स्लोप क्या हो जाएगा, AC का स्लोप हो जाएगा k माइनस 5 डिवाइडेड बाय h माइनस 2, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहां से आ जाएगा 2k माइनस का 10, ये हम इधर लेके आते हैं तो माइनस का h और प्लस का 2, राइट, इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव hk प्लस 2k माइनस 12 इक्वल टू 0. सो इफ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये नंबर 2 हो गया। आइए दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू 3 आ गई, और k को अगर हम 3 पुट करेंगे तो h का वैल्यू 6 आ गया, यानी हमें k और h पता लग गया, राइट। अब 2, 5 और k h के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट द रेडियस।
रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट। h हमारा 6 था, 6 - 2 4 का होल स्क्वायर 16, और k हमारा 3 है, 3 - 5 2, so 4, so root 20. So therefore the required circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. Here we have the answer. Answer को check कर लेंगे. So this is your question number 21. Again a nice question. Nice question इस सेंस में क्योंकि कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे करते देखा स्टूडेंट्स को। अब सपोज कीजिए कि एक इक्वेशन तो एच के में बन ही गया था, ये कहाँ गया, ये ना हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन को स्लोप के कॉन्सेप्ट को लेने की बजाय अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ले लें, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट में चले जाएं, तो क्या वो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अगर हम इसको इससे अलग मेथड चूज करेंगे। इस स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमारी रिड्यूस ही नहीं हुई, बल्कि हमने थोड़ा सा जल्दी इसके सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये रही हमारी एक्सरसाइज नंबर 24.1 के लेवल 2 के 4 क्वेश्चंस। सी लेवल 1 के क्वेश्चनों को हम सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, हमने उसको अलग वीडियो उसके लिए लिया है। वेट फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। So once again, thank you very much for watching this video. Keep watching my channel. Thank you very much.